लोगों को स्किन से संबंधित कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। उन्हीं में से एक है विटिलिगो यानी सफेद दाग। सफेद दाग के होम्योपैथिक इलाज के लिए देश के जाने माने प्रसिद्ध हैं डॉक्टर महेंद्र कावरा। डॉक्टर महेंद्र कावरा MD होम ने वर्ष 1984 में भारत के महाराष्ट्र राज्य के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित जलगांव में विशेष होम्योपैथिक उपचार क्लिनिक की स्थापना की। 1990 के बाद से क्लिनिक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ल्यूकोडर्मा विटिलिगो उपचार केंद्र के रूप में उभरा है। बता दें कि डॉक्टर महेंद्र कावरा स्कॉलर, चिकित्सक एवं ज्येष्ठ अनुसंधानकर्ता, सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट, विश्व होम्योपैथिक परिषद इटली का सर्वोच्च पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं, जिसकी वजह से देश का नाम भी रोशन हुआ है। साथ ही एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से डॉक्टर ऑफ द ईयर 2011 आदि सम्मान पाए हैं। बता दें कि डॉक्टर महेंद्र कावरा और उनकी पत्नी डॉक्टर ममता कावरा ल्यूकोडर्मा, सोराइसिस जैसी चुनौतीपूर्ण बीमारियों के इलाज में कुशल है। साथ ही डॉक्टर कावरा ने अभी तक 1,50,000 सफेद दाग मरीजों की जांच एवं इलाज 150 देशों में ऑनलाइन सेवा प्रदान किए हैं। डॉक्टर महेंद्र कावरा का दृढ़ विश्वास है कि होम्योपैथी वैकल्पिक चिकित्सा की सबसे लोकप्रिय पद्धति है और दुनिया भर में अधिक से अधिक लोगों तक इसके लाभ पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। डॉक्टर महेंद्र कावरा होम्योपैथ हूँ, देश का पहला होम्योपैथ हूँ कि जिसे वर्ल्ड होम्योपैथिक कांग्रेस का रिसर्च अवार्ड मिला है। आगे के पहले के 51 कांग्रेस में अपने देश का अकाउंट भी नहीं खुला था। 52nd कांग्रेस में ये अवार्ड अपने देश में आया और 1985 से लेके आज तक हम एक्टिवली प्रैक्टिस में है और वैसे 3 जनरेशंस फैमिली ऑफ डॉक्टर्स है। हमारे पिताजी और बेटे भी डॉक्टर है और पत्नी भी होम्योपैथी डॉक्टर है। सर, आपको स्किन केयर का स्पेशलिस्ट माना जाता है। आप बहुत सी अच्छी सजेशन देते हैं, दवाइयाँ बताते हैं। आज के समय में वाइट दाग, सफेद दाग तो सीधी भाषा में बोलते हैं, उनसे कैसे बचा जाए और क्या उसके बारे में आप बताना चाहेंगे? हाँ, इसे विटिलिगो और ल्यूकोडर्मा भी कहते हैं। सफेद दाग को पंजाबी में फुलवेरी कहा जाता है। तो इससे बचने के उपाय भी बताने हैं और अगर हो जाए तो ठीक होने के भी उपाय बताने हैं। तो जो हम परहेज बताएंगे इलाज के साथ साथ करने वाला, तो वैसा करने से बचाव होगा। ये बीमारी अगर होनी भी है तो टल सकती है। और दूसरा पार्ट है आपके सवाल का कि ये सफेद दाग कैसे ठीक हो सकता है। मॉडर्न मेडिसिन की डिक्शनरीज ये कहती है कि इसका उपाय और इसका कारण ही पता नहीं तो उपाय कैसे होगा। तो हमने इसके कारणों को अपने ढंग से समझ लिया, जिसे रिसर्च अवार्ड मिला। जो चर्म रोग, जिसे आमतौर पे कहा जाता है स्किन डिसीज, ये सफेद दाग हो या कोई भी हो, ये स्किन की बीमारी ही नहीं, ये अंदरूनी बीमारी है। अंदर कुछ जहर ज्यादा का बनता है और ये अपने उस व्यक्ति के लाइफ के लिए बड़े महत्वपूर्ण अंग जो होते हैं, हार्ट, ब्रेन, किडनी, लंग्स, लिवर वगैरह, इनके लिए ये जहर, ये खून में का दोष खतरनाक, रिस्की होने वाला था। इसलिए हमारे ब्रेन ने, हमारे इम्यूनिटी ने इसको स्किन के माध्यम से बाहर निकाला। वैसे तो हमें पसीना आता है तो दोष निकलते ही है, लेकिन ये ज्यादा वाला जो दोष होता है, यानी जब हम दिन में, एक एग्जांपल देता हूं कि दिन में 2 बार टॉयलेट जाते हैं तो ये नॉर्मल है, लेकिन 10 बार जाते हैं तो डायरिया है। वैसे रोज का पसीना होता है, उसके कोई लक्षण नहीं होते, लेकिन ज्यादा के टॉक्सिन्स जब स्किन से बाहर निकलते हैं तो वो स्किन के कोशिकाओं को, सेल्स को, टिश्यूज को डैमेज करते हैं। और जब मेलानोसाइट
वीक होती है, वो डैमेज होती है टॉक्सिन्स के निकलने से, तो कलर बनना रुक जाता है और वहां ये सफेद धब्बा आता है और सेहत के मुताबिक बढ़ते रहता है। सर इस रोग में एक चीज देखी गई है, एक तो काफी लेट पता चलता है और दूसरा जिनके माँ बाप को होता है, जब फैमिली से चला आता है तो उनको लगभग कहा जाता है कि निश्चित होता ही होता है। तो ये सच्चाई है या इसमें भी कुछ मिथ है? पहली बात तो ये एक ही ऐसा है कि जो पेशेंट भी डायग्नोस कर सकता है कि जो दूध जैसे सफेद होते हैं वे विटिलिगो के होते हैं, और जो वैसे नहीं है तो ऐसे तो 2400 से ज्यादा स्किन डिसीजेस है और अलग अलग कार्डों से अलग अलग कलर के धब्बे आते हैं। लेकिन हम यहाँ ये जरूर बताना चाहेंगे कि 10% पॉपुलेशन को, आबादी को स्किन डिसीज है कोई ना कोई, और ये ऐसे सारे टाइप के, चाहे सोराइसिस हो, एक्जिमा हो, स्किन की एलर्जी हो, सभी टाइप के स्किन डिसीज, डर्मेटाइटिस वगैरह, ये सारे लाइकन प्लैनर्स, पिंपल्स, ये सारे स्किन डिसीज इसी सिद्धांत से कि ये अंदर का दोष है। अंदर के दोष सिर्फ 3 होते हैं, जो 3 दोषों का अच्छे से निदान, डायग्नोसिस कर सकते हैं और उन पर राइट मेडिसिन का सिलेक्शन कर सकते हैं, तो अंदर का दोष मिटने से ये स्किन डिसीज जरूर ठीक होते हैं। सर जैसे होम्योपैथिक में एक चीज कही जाती है कि ये होम्योपैथिक की दवाई काफी स्लो वर्क करती है, इस पे आपको क्या आप बताना चाहेंगे, क्योंकि ये रोग भी काफी लंबा खिंचता है और प्लस होम्योपैथिक की जो दवाएं हैं वो भी काफी स्लो वर्क करती है, ऐसा कहना है, तो आपका क्या इस पर कहना है? हमें 1.5 लाख पेशेंट को चेक करने का एक्सपीरियंस है। अब 40 साल पूरे होने वाले हैं हमें डॉक्टर होके, और 60 बार हम इंग्लैंड गए हैं पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए। तो ये जनरली सही है जो आप कहते हो, लेकिन यहाँ विटिलिगो, सफेद दाग के ही ज्यादा से ज्यादा पेशेंट आए, सोराइसिस, लाइकन प्लैनर्स और बाकी स्किन डिसीज के भी आए। तो ऐसा डेडिकेटेड स्किन के लिए डेडिकेटेड ये इंस्टीट्यूट होने से, देखिए स्पेशलिस्ट की बड़ी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है कि द पर्सन हु नोज मोर एंड मोर अबाउट लेस एंड लेस। तो छोटी से छोटी चीज की ज्यादा से ज्यादा जानकारी जिसे होती है वे स्पेशलिस्ट या सुपर स्पेशलिस्ट कहलाए जाते हैं। तो हमने इतने पेशेंट देखने की वजह से, रिसर्च एंगल से देखने की वजह से हमें पता चला कि इन जनरल आप जो कहते हो सही है, लेकिन जो फिट पेशेंट है, एक तो राइट मेडिसिन होना बहुत जरूरी है, लेकिन साथ साथ पेशेंट का माइंड बॉडी फिटनेस अगर अच्छा है तो वे बहुत जल्दी भी ठीक हो जाते हैं। हम कुछ फोटोग्राफ जो यहाँ अब बता रहे हैं स्क्रीन पर, कि इसमें से कुछ ऐसे पेशेंट्स है कि जो आम एवरेज पेशेंट, एवरेज फिटनेस के पेशेंट बरसों तक जो ठीक नहीं हो सकते होते हैं, वे ये फिट पेशेंट जैसे कि मिलिट्री मैन है, किसान है, अलग अलग टाइप की मेहनत करने वाले या स्पोर्ट्स चैंपियन, ये 10 गुना 20 गुना स्पीड से भी ठीक होते हुए हमने हमारे करियर में, हमारे इतने लंबे एक्सपीरियंस में देखे हैं। आजकल ये फेस पे जो लोग हो रही है, छाइयां वगैरह, पिंपल्स वगैरह, ये क्यों होता है? क्योंकि लोग बोलते हैं कि एक युवा मतलब 16 से लेकर जो 21 वाली एज होती है, इसमें ये निकलना मतलब जायज है, बट आजकल क्या है कि बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं 10 से 12 15 साल के बच्चे, इनमें भी देखा जाता है हेयर लॉस भी जल्दी होता है, ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, बालों का जल्दी सफेद होना, ये भी आजकल बहुत जल्दी होने लगा है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हमें इस प्रश्न की वजह से हमारा जो एक्सपीरियंस है वो अपने दर्शकों को बताने का मौका मिल रहा है कि अब लेवल ऑफ हेल्थ जो है देश का, दुनिया का, ये बहुत गिरता जा रहा है। क्योंकि हम सब जानते ही है, हमेशा चर्चा होती है कि एक तो मशीनों की वजह से मेहनत बंद हो चुकी है, और जो केमिकल्स इतने ज्यादा हो चुके हैं कि हमारी हवा, जो सांस हम लेते हैं वो शुद्ध नहीं है। पानी में कम से कम क्लोरीन तो होता ही है, और अब हम सब जानते हैं कि सारा हम जो भी यूज करते हैं आखिर पानी में और हवा में ही जाता है, ग्राउंड वाटर में। 10 किलोमीटर गहराई तक के सैंपल्स लिए तो उसमें टूथपेस्ट के ट्रेसेस मिले।
केमिकल्स मिले। तो पानी, हवा, अन्न, फूड और मूड, ये सब कुछ पोल्यूटेड हो चुका है। ऐसी हालत में हम जितना ज्यादा इन चीजों से दूर रहेंगे, मानव एक ही प्राणी ऐसा है कि जो पका